कि जैसे ये जो संघर्ष आप बोल रहे हो कि संघर्ष से मुझे मजा आ रहा है, मतलब कौन सा वाला मजा आ रहा है? एग्जैक्ट लक्ष्य वाला मजा आ रहा है मैं कि बता रहा प्रक्रिया वाला हूँ, मजा आ रहा जो है? मुझे रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह से मुझे जीने का स्तर था मेरा, एक समाज में आने के बाद जैसे जीने की मेरी इच्छा थी, उस इच्छा से मैं जीवन यापन नहीं कर पा रहा था। जब मेरी स्टार्टिंग थी तो मैं सामान्य तरीके से रहता, संघर्ष ना करता, तो मैं उसी स्थिति में आज तक जीता। जी 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 मैंने ITI की मेरठ में, जी। ITI करने के बाद मेरी अप्रेंटिस नहीं लगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने ITI की, हाई स्कूल में कॉलेज टॉप किया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कामयाबी हाथ नहीं लगी, बिल्कुल। मैं उसमें फेल रहा। जी जी। मेरी अप्रेंटिस तक में मुझे कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद एक मैंने नया रास्ता पकड़ा, अपनाया। फोटोग्राफी का। मैंने 20 साल फोटोग्राफी का काम किया। फोटोग्राफी में मैंने पैसा कमाया मगर तरक्की नहीं करी। पैसा कमाया पर तरक्की में नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ था मार्केट में जगह जगह, उनकी जो फेल बिल्डिंग थी, वे फेल बिल्डिंग मैंने कॉन्टैक्ट पे लेनी शुरू की। मैं तुम्हारा पैसा भी निकाल के दूंगा और मैं इसमें कुछ ना कुछ आप मुझे भी दे देना। उस लाइन को पकड़ते पकड़ते मैं बिल्डर की लाइन में जाके सेटअप हो गया। यदि मैं प्रयास ही ना करता, उस फोटोग्राफी को ही मैं करते रहता, आगे बढ़ने की जो मेरा प्रयास था या कोशिश थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, जो मेरे साथ के हम 10 लड़के थे, जी जी। 10 ने ITI करी, एक 510 आर्मी बेस वर्कशॉप में लगा, 9 लड़के टीवी की कंपनी में लगे, मगर मैं उसमें फेल रहा। एक समय वो आया, वो 9 के 9 फेल हो गए क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई। मैंने अपना काम किया था, इसलिए मैं आज तक चलता रहा। और उन 9 में जब बच्चे जवान हुए तो उनकी घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति खत्म हो गई। आपका ये बहुत अच्छा प्रयास है कि ऐसी परिस्थिति में भी आप लोग समानता का भाव रखेंगे। जी जी जी। जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो प्रभावित कर रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेस में डिफरेंस है आपके और हमारे में। हमारे ये कहना है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई अपने अंदर से भी हम इस तरह से ही चाहते हैं कि हमारे सामने कोई लक्ष्य हो, उस लक्ष्य तक हमें जाना हो, तो हम उसमें से आसान रास्ता चुनते हैं। अब आप ये बार बार ये बात उठा रहे हो कि संघर्ष से ही उस लक्ष्य को तय करना है, क्योंकि संघर्ष से लक्ष्य तय किया होगा तो उसमें बड़ा मजा आएगा। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल तो दे दिए। इसमें एक एग्जाम्पल को हम फिर से रिपीट करते हैं, इसको फिर से एनालिसिस करो। आपने अपने जीवन में जो संघर्ष करा वो आपने अपनी स्वेच्छा से करा कि मजबूरी में करा? मैंने आगे बढ़ने के लिए किया, मजबूरी कोई नहीं थी, देखो स्वेच्छा से किया, मगर आगे बढ़ने के लिए किया। स्वेच्छा से नहीं बोलते इसको फिर से एनालिसिस करो। 10 बंदे थे आपके साथ में, इसमें से 9 बंदे की लग गई वहां पे जॉब, पर आपकी नहीं लगी, इसलिए आप दूसरे रास्ते पे गए। समझ रहे ना? दूसरे रास्ते पे जाना आपकी इच्छा नहीं थी, यहाँ पे ऑप्शन बंद हो गया, नौकरी करने की थी। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर का फंक्शन तो आसान चीजें ही चाह रहा है। अब वो आसान नहीं मिली तो आपने हार्ड रास्ता अपनाया, फिर इससे हार्ड अपनाया, फिर इससे हार्ड अपनाया। हाँ, तो मतलब ये जो हार्ड अपनाया, ये सेकंड ऑप्शन है आपके जीवन में, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन तो आपके जीवन में आज भी ये है कि अगर आपको आसानी से मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर संघर्ष करना पड़ेगा। और इसीलिए अभी आपने कुछ समय पहले ये स्टेटमेंट दिया कि आपका जो बेटा है उसको बिना संघर्ष ये सब कुछ आसानी से मैं उपलब्ध करा पाऊँ जो मुझे नहीं मिला अपने जीवन में। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपने ही सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। वो देखो, मेरी क्वालिफिकेशन मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा नहीं पाए, हाँ, किसी कारणवश। हाँ, ठीक है। मैंने उस कमी को देखा कि जो मेरी जिंदगी में जीने में कमी रही, उस कमी को मैं आने वाली नस्ल को पूरा करूं। हाँ, बात हो ना मेरी। हाँ। जो मेरी पढ़ाई में अधूरापन रहा, मैंने बच्चे को शुरू से ही एक पब्लिक स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। लेकिन देखो, अगर आप अपने बच्चे को बुक है वो आसानी से दे दोगे बाजार से खरीद से, तो वो बुक की वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप अपने बच्चे को, जैसे मानो एग्जाम्पल के रूप में, कोई चाय के ठेले पे खड़ा रखो और 4-5 दिन उसको चाय बिकवाओ और इसके बाद में किताब खरीद के पढ़वाओ, तो ठीक नहीं रहेगा ज्यादा? बुराई नहीं है, उसे पैसे की वैल्यू पता चलेगी उसे। हाँ, तो वो करो ना, फिर क्या दिक्कत है? तो पैसे की वैल्यू पता चलती है बच्चे को। हाँ, तो वो करने में क्या दिक्कत है फिर? हमने तो बच्चों को पढ़ाने के बाद सबसे पहले नौकरी लगवाई। पढ़ाने के बाद नहीं। देखो, अगर उसको अपने पूरे जीवन में उसको संघर्ष ही कराना है तो फिर स्टार्ट से ही कराना। तो हम जो कर चुके संघर्ष, उसका बेनिफिट उसे दे रहे ना। नहीं तो बेनिफिट उसको क्यों? देखो, अगर आप बेनिफिट दे दोगे तो फिर इसका मतलब तो ये होगा ना कि उसको वैल्यू नहीं रहेगी। देखो, आप उसको 1 लाख रुपये ऐसे ही दे दोगे, ये लो बेटा 1 लाख रुपये, अब तुम क्या चाहते हो? पापा मैं बाइक लाना चाहता हूँ। हाँ, बोले ठीक है, ले बेटा 1 लाख रुपये। तब तो फिर उसको बाइक की वैल्यू नहीं। जो उसकी रिक्वायरमेंट थी एजुकेशन की, हमने संसाधन की भी नहीं होती, उसे साधन दिया पैसा एक भी। जो उसकी रिक्वायरमेंट थी एजुकेशन की, एजुकेशन में उसे A to Z हमने उपलब्ध कराया, जो हमें नहीं मिला। लेकिन एजुकेशन भी तो एक लक्ष्य है ना। हाँ, उसको भी हार्ड ढंग से उसको, जो बच्चा आपके अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है,
मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो संसाधन को पाना या लक्ष्य को हासिल करना, आप तो अभी क्या बात कर रहे हो कि कोई भी लक्ष्य हासिल होगा वो सरलता से हासिल होगा तो वो उसको वैल्यू पता नहीं चलेगी। एजुकेशन भी एक वैल्यू वाली चीज़ है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जैसे वो एजुकेशन वाली चीज़ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष से जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा फिर। अच्छा है, कोई बुराई नहीं, हमने तो ऐसे किया। हाँ तो फिर आप अपने बच्चे को जो उस समय हमारे पे अवेलेबल नहीं था ना, उस समय हम इस लायक नहीं थे, हमारे माँ बाप इस लायक नहीं थे कि हमारे पे वो पैसा खर्च कर पाते। हाँ तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, देखो कि इसको बोलते हैं मजबूरी। देखो इसको चॉइस नहीं बोल सकते। हमने उस कमी को देखते हुए कि हमारे बच्चे पे वो परछाई ना पड़े। देखो मुकेश जी, वो अपना संसाधन जुड़ा है। इसको ऐसे करके देखो, ये आपकी चॉइस नहीं है, ये आपकी मजबूरी थी, समझ रहे हो। अब ये वाली मजबूरी आपके बेटे के पास नहीं है। देखो आपके माता पिता के पास पैसे नहीं थे तो आपको मजबूरी में जो है वो ये संघर्ष करके वो सब करना पड़ा। लेकिन अब आपके पास ये आ गया है, आपके बच्चे को ये अवेलेबल करा सकते हो आप, तो आप उसको मजबूरी वाले पिक्चर में नहीं भेज रहे, आप उसको संघर्ष वाले पिक्चर में नहीं भेज रहे। इस तरह से हम भी, ये जो पूरी दुनिया है इसमें ये जो लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, इनके लिए मजबूरी से जीने की बजाय वो आसानी से जिए, आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल करे, आसानी से एजुकेशन ले, एजुकेशन बाद में आसानी से वो अपना काम करे अपनी चॉइस का, इसके बाद में आसानी से वो जो भी भोगना चाहते हैं वो सारे उनको मिले। इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं जहाँ पे संघर्ष में नहीं है, तो क्या दिक्कत है। बिना संघर्ष के मिल रहा है तो सही है। हाँ तो इसका मतलब सही है ना ये। देखो कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के मिले तो ज्यादा ऐसा तो इससे निकम्मापन आ जाए व्यक्ति के अंदर, नहीं आ जाता है ना निकम्मापन। देखो इससे ऐसा ना हो भाई, आपका बच्चा निकम्मा हो जाएगा। हाँ, इससे निकम्मापन ना आ जाए। नहीं आ जाता। देखो भाई आज हमारे बच्चों को वैल्यू नहीं पता पैसे की। जो पैसा हमने उसे हर छठे महीने 1.5 लाख दिया, हाँ हमने अपनी लाइफ में पूरी में 50,000 रुपये पढ़ाई पे खर्च नहीं किए। देखो इसको ऐसे करके समझो कि जैसे मुझे भी अपनी एजुकेशन जब लेनी थी, काफ़ी ख़राब हालत थी, तो मैंने अपने लिए लोन ली थी। और मैं 2010 में जब मेरा उत्तीर्ण हुआ मैं कॉलेज से, इसके बाद में मुझे लोन चुकाते चुकाते 7 साल चले गए, मतलब इन बिटवीन, क्योंकि वो 6% पे थी एजुकेशन लोन थी तो, लेकिन फिर भी मतलब मुझे 7 साल लगे इसको किस्तें चुकाते चुकाते। तो अब मैं वहाँ पे ये किस्तें, क्योंकि अब ये किस्तें जा रहे हर महीने, तो जो मेरे पास इनकम आ रही थी उसमें मुझे सेटअप करना पड़ता था कि भाई ये मैं अपने ऊपर कितना खर्च करूँ और वहाँ पे कितना दूँ। तो ये जो डिफरेंशिएट है, इसको सेटअप करने के लिए मुझे अपने जीवन में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, और इससे मैं काफ़ी टूटा, काफ़ी पराजित हुआ, काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि भाई मैं अपना 100% देने के बावजूद भी कुछ नहीं पा रहा हूँ। तो इससे तो बड़ा अन्याय क्या हो सकता है इस संसार में। एक मजदूर जो पूरे दिन 50 बोरियां उठा के 50 किलो की डालता है, वो अपना 100%, ओवर 100% संघर्ष दे रहा है, इसके बावजूद भी उसको नहीं मिल रहा है। इससे तो खराब सिस्टम, हालत सिस्टम के कितने खराब हो सकते हैं। और इसके बावजूद भी ये जोर जोर से जो लोग बोल रहे हैं कि आप संघर्ष करो, संघर्ष करो, अरे झुपड़पट्टी में जितने लोग रहे सारे संघर्ष तो कर रहे हैं बेचारे, सवेरे से शाम तक। उनको कौन सी वैल्यू समझ में आ गई। 1 से 10 व्यक्ति खड़े हैं एक लाइन में, हाँ जी, 10 परिवार के 10 बच्चे खड़े हैं जी। आप 10 पे एक सा फोर्स करो, एक मंजिल देके और एक निश्चित संसाधन देके उन 10 को उधर दौड़ाओ तो 10 के 10 उस मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। तो नहीं पहुंचे वास्तव में आसानी, मेरी बात समझे आप, हाँ। आसानी से दे दिया हमने, हाँ आपके सिस्टम ने या मैंने उन्हें आसानी से 20-20 हजार रुपए दे दिए कि आप इस मंजिल पे आपको पहुंचना है। हाँ। 10 परिवार के 10 तरह के 10 गुणों के 10 नस्ल के 10 बच्चे खड़े हैं, वो 10 के 10 संसाधन के बाद भी भाई साहब नहीं पहुंच पाते। तो आदमी के होता है भाई, पहुंचाना क्यों है आपको वहां पे। देखो अगर देखो इसको ऐसे करके समझो, देखो जैसे आप ये बोलो कि ये 10,000 रुपये है और आपको यहाँ से हरिद्वार में जाके और आपको गंगा आरती करनी है, 10,000 रुपये में जाके गंगा आरती करनी है। भाई इस प्रकार का लक्ष्य क्यों दे रहे हो कि 10 को वहाँ पे जाके ये करना है और वो साबित करे कि मैं सबसे बड़ा हूँ। ऐसा लक्ष्य हम क्यों दे रहे हैं समाज में। देखो यहाँ पे 100 बच्चे बैठे हैं क्लास में और हम उनको ये लक्ष्य क्यों दे रहे हैं कि भाई आप में से सबको डॉक्टर बनना है। जो डॉक्टर बन गया वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और जो डॉक्टर नहीं बना वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। हम ऐसे करके एक ही टारगेट के लिए 100 लोगों को क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यदि 10 एक मानसिकता के भी है, अरे नहीं होता ना भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये प्रकृति में ऐसे करके आदमियों का वो डेवलपमेंट होता है। इसको ऐसे करके देखो, जैसे एक इंजीनियर है
वो एक आध घंटे में अपने दिमाग में डिजाइन बना लेता है कि नहीं बना लेता बना बिल्डिंग? लेता है। लेकिन वो बिल्डिंग को अगर आपको जमीन स्तर पे बनानी होगी तो लगते हैं कई महीने लगते हैं। कई महीने लगते हैं। मतलब 10 मजदूरों को वो बिल्डिंग बनाने के लिए आप दोगे तो वो 100 दिन में एक बिल्डिंग बनेगी ना? हाँ, ज़्यादा ही टाइम लगेगा। ज़्यादा ही टाइम लगेगा। आप तो बिल्डर हो, आप जानते हो। तो इसका मतलब कि एक इंजीनियर पैदा होगा तो इसके कंपेरेटिवली शरीर स्तर के लोग ज़्यादा पैदा होने चाहिए ना, तभी ये सिस्टम बना तालमेल रहेगा। बनता है। हाँ भाई आर्किटेक्ट एक है और काम करने वाले हमारे पे 150 होते हैं। हाँ, उसके तब अलावा जाके वो तालमेल बनता है। 150 होते हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि एक क्लासरूम है जो 200 बच्चों का है, तो उसमें से 150 बच्चे तो आपको लेबर में चाहिए, और बाकी के 50 में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई ये बनेगा, कोई वो बनेगा। ठीक है ना? तभी जाके बैलेंस आएगा ना। यदि हम ये छूट देंगे कि आपको सबको संसाधन एक से मिलेंगे, एक सा रहना सहना मिलेगा बिल्कुल। और सबको एक सी जिंदगी जीनी है, बिल्कुल नहीं, तो एक सी जिंदगी नहीं जीनी है ना भाई, हम कहाँ बोल रहे हैं? आसान जिंदगी जीनी। हाँ, जैसे आपकी आसान जिंदगी रिक्वायरमेंट जीनी है, है। मतलब जो आपकी मेरी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ रिक्वायरमेंट है उपलब्ध हो वो जाएगा। मुझे कहते ही, जैसे उसको ऐसा समझ लो कि एक मॉल में सारी चीजें अवेलेबल है, आपको फ्रीडम है, आप वहां पे जाओ और आपको जो चीजें चाहिए वो ले लो। वो ले लो। हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि जो हमारी कैटेगरी बटी हुई है समाज की, 3 है भाई, एक निम्न है, एक मध्यम है, एक अपर क्लास है। जो निम्न क्लास वाला वो निकम्मा ना हो जाए, क्योंकि उसे भी सारी सुविधा आसानी से मिल रही है, बीच वाले को भी आसानी से मिल रही है। अंतर तो हमारा खत्म हो गया, हमें एक सी उपलब्धता हो रही है बिल्कुल, बिल्कुल। जीवन निर्वाह के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो हमारी कार्यशैली है, हाँ। कार्यशैली में निकम्मा तो नहीं होने का वो। नहीं, कैसे होगा? देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये बताओ, प्रकृति के अंदर आपने पौधों का अभ्यास किया है ना? ठीक है। अब आपके सामने जैसे 2 पौधे हैं, एक पौधा है जिसके मूल में आप खाद पानी नहीं डालते हो, और एक पौधा है जिसके मूल में उसको जैसी ज़रूरत है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि भाई इसको इतनी ज़रूरत है, उतने पौधे को आप उसको इतना खाद, इतना पानी, इतना केमिकल रिक्वायरमेंट के अनुसार दे रहे हैं आप उसे। वो सारी चीज़ें उसको बराबर से मिल रही है। तो फल पैदा करने की कैपेसिटी दोनों में से किस में ज़्यादा होगी? ये जरूरत के अनुसार मिल रहा है उसकी होगी। हाँ, तो अब वहाँ पे तो क्या है कि जैसे जो कम ज़्यादा पेड़ हो है, जाएगा। जो पेड़ है उसमें तो ये चीज़ है कि उसके पास खुद का कोई फंक्शन नहीं है सोचने का, वो ऐसे करके हाथ नहीं है कि वो कोई चीज़ को जुटा के खुद के मूल में डाले। तो वहाँ पे तो हमें करना पड़ता है, क्योंकि वो चेतन नहीं है उस तरह का। लेकिन यहाँ पे तो हम चेतन है। जैसे कोई व्यक्ति शरीर के अंदर अपना पूर्ण जोर से 8 घंटे 10 घंटे अपनी सेवा दे रहा है, तो उसको सामने पौष्टिक आहार मिलेगा, अच्छा खाना पीना रहना भोगना उसको मिलेगा, अच्छा घर बार मिल जाएगा, तो वो उतनी चीज़ों से जब चिंता विहीन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे वो चिंतित नहीं है उन सब समस्याओं के लिए, तो आप सोचो कि वो 4 घंटे में कितना काम करेगा, अच्छा करेगा कि नहीं करेगा? जो 8 घंटे कर रहा हो 4 घंटे करना पड़ेगा उसे। हाँ, और 4 घंटे में भी उसको बाकी के जो 12 घंटे ये सारी टेंशन में लगे रहता है वो बंदा कि अभी मैं घर का जुगाड़ कैसे करूँगा, अभी मेरे मकान मालिक ने बोल दिया है कि भाई ये मकान आपको खाली करना पड़ेगा, अब मैं ये मकान इतने रेट में कहाँ पे ढूंढूंगा, अब मेरी पत्नी है वो बोल रही है कि भाई अब मेरा श्रीमंत होने वाला है तो मुझे कुछ ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं अपने माँ बाप के घर पे कुछ ले जाना चाहती हूँ, तो मैं उसको कैसे दूंगा, मेरा बच्चा अब फर्स्ट कक्षा में आ गया है, अब मेरे बच्चे को पढ़ाना है तो मैं उसको कैसे पढ़ाऊँगा। इतनी सारी समस्याएं लेके जब वो बंदा है वो बैठा हुआ है, अब सोचो कि वो 4 घंटे में काम करते करते भी इसका कितना दिमाग डिस्टर्ब होता होगा। अब वहाँ पे वो वाली चीज़ है नहीं। एक तो ये कारण है कि वहाँ पे वो काम करेगा क्योंकि उसको उस तरह का फूड मिलता है। दूसरे हम प्रकृति को देखें, हमारी प्रकृति को देखें, आपको मैं आपके ही घर में, आपका तो घर आलीशान होगा, आपके घर के अंदर में आपको बाहर लॉक कर दूँ और आपको ये सुविधा दे दूँ, एक विंडो खुली रखूँ जिसमें से आपको बढ़िया वाला 32 पकवान का भोजन जो आप लिखा दो ना कि आज मुझे अभी ये सब्जी खानी, ये खाना है, वो आपको मैं भिजवा दूँ। घर के अंदर बढ़िया वाली टीवी है, मस्त सोफ़ा है और घर के अंदर बेडरूम भी बढ़िया है। आप कितने दिन उस घर के अंदर घूमोगे, खा पी के वहाँ पे पड़े रहो, कितने दिन? परेशान हो जाएगा आदमी एक ही दिन। हाँ, तो इससे पता चलता है कि ये सब कुछ इनकमिंग मतलब अंदर जाने के बाद में आउटगोइंग जो प्रोसेस है वो भी होनी ही चाहिए। और आउटगोइंग का प्रोसेस का मतलब ही ये है कि या तो वो ज्ञान के रूप में बाहर आएगा या तो वो कर्म के रूप में बाहर आएगा, फिजिकल वर्क के रूप में बाहर आएगा। इसको आउटपुट करने से ये भी नहीं रोक सकता है खुद भी। अगर आपने उसको रोक दिया तो परेशान हो जाएगा, 2-4 दिन में बोलेगा यार ये क्या ज़िंदगी है, मेरे को तो मज़ा ही नहीं आ रहा है।
मेरे को तो कुछ करना है। बंधन में व्यक्ति नहीं रह सकता ज्यादा। हाँ, और उसको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ करना है, फिर कुछ करने के बाद में उसको जो आइडिया आया वही उसका कर्म है। जैसे उसको ये लगा कि मुझे कुछ करना है, जैसे उसको ये लगा कि यार मुझे कुछ ड्राइंग करनी है, तो समझ लो यही इसका कर्म है। उसको ऐसा लगा कि यार मुझे ना अभी कोई जगह पे जाके मस्त गाना गाना है, मस्त ये कुछ किताब मुझे लिखनी है, या मुझे जो है कोई ये चीज़ मुझे बनानी जिसका है, जिधर इंटरेस्ट है उसे उस तरह का काम मिल जाए, मिले। हाँ, तो अब क्योंकि वहाँ पे तो एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे पास कि जैसे ही वो काम करना चाहेगा, जिस प्रकार का करना चाहेगा, वहाँ पे जगह है, स्पेस है। तो इसलिए ये जीवन जो है उसके अंदर ये संतुलन बना रहेगा वहाँ पे, और ये संतुलन के कारण जो भी उसको मिल रहा है, मतलब वो जो चाहता है वो अपने से डिसाइड करके वो चीज़ को लेगा, और अपने डिसाइड करके वो बेस्ट देगा अपने समाज में, ये वहाँ पे बना रहेगा। लाइफ हो रही है कम। लाइक बस इसका यही है कि हमारे यहाँ पर निकम्मा हयात में निकम्मा पन्ना रहे तो थोड़ा अच्छा सा है। बीच में आ जाता है इधर, कुछ इसको समझ रहे हो कि ये कैसे करके नहीं, आप जो समानता लाने वाले ये अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है सही। और जिसको जैसी जिज्ञासा है, जिसका जिधर इंटरेस्ट है, उसे उसके अनुसार काम मिलेगा। जी जी जी, काम के बदले जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाएगी। पूरी होगी, उसमें उसे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, इजीली उसे सब कुछ मिल जाएगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बड़ा होने के बाद में, वहाँ पे जब वो छोटा बच्चा होगा तब भी वो जिस प्रकार का ज्ञान पाना चाहता है उसकी प्रकृति के अनुसार, वो वाला ज्ञान उसको दिया जाएगा। जैसे अभी तो दिक्कत क्या है कि जैसे आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, मानो आपके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपका बेटा कितना भी संघर्ष करे बेचारा वो लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो फिर वो आपकी तरह ही कोई भी बिजनेस होगा वो वाला बिजनेस करेगा, या फिर मानो कि इससे भी हटके अगर कोई साहस करके कुछ नया करे तो करे, लेकिन उसका जो मूल नेचर था कि वो डॉक्टर बनना चाहता था वो तो चूक गया वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा है कि अगर वो डॉक्टर बनने की उसमें टेंडेंसी दिखेगी कि मतलब वो बोलता है कि मुझे तो ये अच्छा लगता है, मुझे ऑपरेशन देखना अच्छा लगता है, या मुझे ये बॉडी को एनालिसिस करना अच्छा लगता है, तो उसको जैसा अच्छा बढ़ावा दिया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। देखो बहुत अच्छा प्रयास है आपका। मैं एक अजीब तरह का इंसान हूँ, मैं बहुत अजीब तरह का इंसान हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर से कोई संसाधन आज तक ना के बराबर लिया है। नहीं, मेरी जो स्थिति है आज मैं मेरठ समाज में में बिल्डर हूँ जी, मेरा साल में 10-15 मकान बना के बेचता हूँ मैं। देखो, और मैंने सड़क पे टोकरे में अमरूद भी बेचे हैं। देखो, तो मैंने जो मेरी जो लाइफ है वो एक अजीब तरह की लाइफ है। देखो मुकेश जी, इसको शान तो नहीं कहा जा सकता, इसको संघर्ष कहा जाएगा, हाँ, शान नहीं है। और ये दुख है और मजबूरी है, ये दुख है और मजबूरी मुझे आज खुशी इतनी है हाँ, कि मैं ये कहता हूँ, यदि कोई आगे कहे भाई मेरे पापा फैक्ट्री के मालिक हैं और मैं उनसे 1 करोड़ रुपया लिया है, अपनी फैक्ट्री लगा के उसे कामयाब करूंगा, तो हो सके अपने माँ बाप का पैसा उसमें डंप कर दे। देखो ठीक है, वो शान इस बात को, तो आपके बच्चे ने भी ये शान ले ली तो आपके पैसे को लात मारती और बोला मैं भी ऐसे ही जो है अमरूद बेच के ही आगे बढ़ूंगा, आप दुखी नहीं? उस समय मेरे पे था नहीं ना, हाँ, तो इसको संसाधन नहीं था ना मेरे पास, तो इसलिए इसको मजबूरी, और मैं हिम्मत नहीं आ रहा। हाँ, तो ये जो आप देखो, आपने ये मुकाम जो हासिल किया, यदि मैं प्रयास ना करता और आज ठेला लगाए हुए होता तो ये शान ना होती, तो ये वही होता जिसमें बनवाला। शान तो है क्योंकि मैंने अपनी कामयाबी छीन ली, जबरदस्ती हासिल कर ली। शान है तो बच्चे को भी शान, कामयाबी उसे मिल गया ना, उसके लिए मैंने पैदा कर दिया, तो फिर शान कहाँ? उसके लिए पैदा किया ना, उसके लिए तो है संसाधन। मेरे लिए संसाधन नहीं था तो भी मैंने जबरदस्ती इकट्ठा करा। धीरे धीरे देखो, अभी आपको आगे भी ये बात डिस्कशन हुई कि भाई आपने जो भी चॉइस करी है वो विकल्प सेकेंडरी रहे, वो आपका फर्स्ट वाला विकल्प नहीं है। अब सेकेंडरी में आप सफल हो गए, ये बाई चांस होता है। जैसे कि उस समय बाई चांस आपको ये इस प्रकार का आइडिया आ गया कि भाई चलो ये मैं बिल्डिंग को रिनोवेट करके बेचता हूँ, इसमें से मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन सबके पास तो ये अवेलेबिलिटी रहती नहीं है। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हो गई आपके जीवन में जिसकी वजह से आप उस स्तर पे पहुंच गए और आपको वो जो मिल गया मुकाम, तो आप जिस स्थिति में थे इससे आप ऊपर उठ गए, तो अभी आपको ये शान लग रहा है। लेकिन अल्टीमेट ये संघर्ष है भाई, ये मजबूरी है। और ये तो आपका थोड़ा कंप्लीट भी हो गया। मानो जो मकान आपने रिनोवेट किया और सामने कोई ऐसी घटना बन जाती, उस समय मानो अर्थक्वेक आ जाता और सारे मकान गिर जाते, तो फिर आपका ये इतना वैल्यू से, मेहनत से करा हुआ इकट्ठा पैसा जो आपने इन्वेस्ट करा है वो सारा वहाँ पे डूब जाता, तो फिर आप क्या करते? मैंने अपना कोई पैसा ही नहीं लगाया। अरे मैंने तो इस तरह, मैं अलग हूँ ना, चलो मैं किसी थोड़ा और सा का अलग लगाया, हूँ। देखो किसी और का लगाया, लेकिन उसका मैंने भी तो डूब जो गिरी जाता। हुई बिल्डिंग थी ना, जो खंडहर मकान थे, उन्हें अपने अंडर में लेके उन्हें महल बना के बेचा।
हाँ, तो उनको महल बनाने के लिए आपने कहीं से तो लगाया होगा ना। उन्हीं का पैसा लगाया, जिनके फंसे हुए थे। हाँ तो चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उनका पैसा आपने लगाया, मेरे पे लेकिन था ही नहीं, मैं लगा दूंगा। मुकेश जी इसको ऐसा करके देखो, जो आपने 10 बिल्डिंग के जो 10 बिल्डिंग जैसे आपने लिए, तो मैं कुल मिला के अब करता हूँ स्टॉप। कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, समानता सब में आनी चाहिए, पर ये जो आपने बीड़ा उठाया ये आसान नहीं है, आपको भी इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी बात वही है, मेरी बात समझे आप निकल के मेरी जगह ही खड़े होते हैं। नहीं, प्रयास तो आप कर रहे हो ना, प्रयास का सब मतलब है संघर्ष। भाई संघर्ष तो है ये भी। नहीं देखो आप एक्सेप्ट करो, देखो संघर्ष की ना करें। अच्छा आप बताइए, आपका जो प्रयास है सफल हो, बहुत अच्छा प्रयास है, मगर संघर्ष तो ये भी है। संघर्ष का मतलब मुझे समझाओ ना, आप समझाओ। संघर्ष का मतलब है जो परिवर्तन, हाँ, जो चीज समाज में नहीं है, हाँ। नहीं उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध हमें है। उसका बीज बोके जो हाँ। किसी ने नहीं बोया आज तक, हाँ। हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हमने उसका पेड़ लगा हुआ आज तक नहीं देखा। नहीं तो इसको आविष्कार बोलते हैं ना, संघर्ष थोड़ी बोलते हैं। तो आविष्कार भी है तो एक नया है ना। हाँ तो आविष्कार अलग चीज है, संघर्ष अलग है। देखो अच्छा, संघर्ष इसलिए, संघर्ष क्या है कि वो घर्षण, संघर्ष जिसको बोलते हैं घर्षण। संघर्ष इसलिए है कि लोगों के अंदर आपको विचारधारा को डालना पड़ेगा, जिनकी समय में यार मेरे जैसे जो निकम्मे आदमी होंगे उन्हें समझाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ रही है, आपको कोशिश करनी पड़ रही है। दूसरा ये तो देखो, ये भी तो एक संघर्ष है। अरे नहीं जी, नहीं ये ये संघर्ष नहीं वाले व्यक्ति अगर, अरे ये हमारी मजा है। ये मुझे भी पूछो ना कि मुझे संघर्ष लग रहा है कि नहीं लग रहा। जैसे आपने अपने जीवन को संघर्ष के रूप में बताया, ऐसे मेरे लिए संघर्ष है कि नहीं ये तो मुझे पूछो। आपके लिए भी एक नई चीज को समाज में लाना, तो देखो इसको ला रहे हैं ना, तो इसको खुशी खुशी ला रहे हैं, हम संघर्ष करके नहीं ला रहे हैं। संघर्ष तो किसे बोलते हैं इसको समझो। संघर्ष क्या होता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति की कैपेसिटी 1 किलोमीटर चलने की है, लेकिन उसको टारगेट दे दिया कि आपको 2 किलोमीटर चलना है। अब 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर संघर्ष वाला हो गया। हाँ, तो जो बाद वाला 1 किलोमीटर है वो इसके लिए संघर्षमय सफर बोल सकते हैं, क्योंकि वो सफर का आनंद नहीं ले रहा है, सुख नहीं ले रहा है, बल्कि उस सफर के अंदर वो घसीटा जा रहा है, घर्षण हो रहा है उसका। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो चीज हम उपलब्ध नहीं कर सकते, हाँ, आसानी से, और हम उसे उपलब्ध करना चाह रहे हैं, हाँ, क्षमता नहीं है मेरी, हाँ ठीक है, और करना चाह रहे हैं, हाँ, तब तो फिर ये संघर्ष हो गया। लेकिन हम तो ऐसा कर नहीं रहे हैं। देखो हमारी पास ये क्षमता है। इवन मैंने और प्रेमजीत जी ने तो कुछ डिबेट रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, लेकिन कंटिन्यूस 20 घंटे तक डिबेट किए हैं। शाम को 5 बजे एक बार हमने डिबेट शुरू किया था, डिस्कशन एक, और वहाँ पे 60-70 बंदे थे बाकायदा, और ये डिस्कशन चला था हमारा दूसरे दिन 11 साढ़े 11 बजे तक, दूसरे दिन सवेरे तक। तो आप सोचो कितना टाइम इंटरवल हुआ। इन बिटवीन हम लोग सिर्फ खाने के लिए खड़े हुए, चाय पानी के लिए बीच में खड़े हुए, कंटिन्यूस हम दोनों बैठ के पेपर वर्क कर रहे थे, और सवाल पे सवाल। लेकिन इसके बावजूद भी 20 घंटे के बाद भी हम तरोताजा थे, हम दोनों। इसके बाद में भी राजस्थान से हम प्रवास करके और हम गुजरात में आए, फिर बाद में हमने दूसरे भी अपने काम किए। तो हमारी कैपिंग लिमिट तो ज़्यादा है ना, इसलिए हमारे लिए तो ये संघर्ष है नहीं है। नहीं, आप संघर्ष को प्रयास कह रहे, मैं उसे संघर्ष कह रहा। अंतर समझे आप बात का? नहीं तो देखो ऐसे केवल अंतर ये है, देखो आप प्रयास कर रहे हो, देखो मैं उसे एक ही चीज को डिक्शनरी जो होती है ना, डिक्शनरी आप समझते हो, भाषा, ठीक है। जैसे इसका नाम माइक है, अब इसको आप मोबाइल बोलोगे तो क्या होगा? गलत है। हाँ, गलत इसलिए है ना क्योंकि मोबाइल का अर्थ अलग है और ये माइक का अर्थ अलग है। तो इसलिए प्रयास का अर्थ अलग है, संघर्ष का अर्थ अलग है, और आविष्कार का अर्थ अलग है। तो मैंने तो इसलिए हम लोग ये जो काम कर रहे हैं वो आविष्कार करके प्रयास वाला काम कर रहे हैं। मतलब हम प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं। ये टॉर्चर नहीं हो रहा है हम पे। हमको जो खाना पीना होता है, जैसा रहना होता है, देखो अभी जैसे हमने जगह, यदि मैं कोई चीज उपलब्ध करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं परेशान हो रहा हूँ। नहीं हो रहा है ना। यदि मैं उस तक पहुँच गया, मैंने उपलब्ध कर लिया, तो मेरी थकावट परेशानी सब जीरो हो गई। हाँ तो अच्छी बात है, समझो ना। हाँ तो अच्छी बात है ना। फिर यदि मैंने उपलब्ध नहीं करी तो उसको संघर्ष नहीं बोलेंगे ना, तो इसको प्रयत्न बोलेंगे, प्रयास बोलेंगे। तो ये अंतर है हमारे महाराज। जो हमने प्रयास किया, हमने तो बिल्कुल जो बंजर जमीन में पैदावार की जी, तो वो मैं संघर्ष कह रहा, प्रयास कह रहे, प्रयासी था वो। नहीं वो आपके लिए संघर्ष था, क्योंकि आप उसमें नहीं कर पा रहे थे। संसाधन नहीं थे ना मेरे पास, और उसमें ज्यादा जोर पड़ा। मेरे पे संसाधन नहीं थे। जैसे हम ऐसा करके बोल सकते हैं
कि नीलकंठ जाने के लिए मैं बाइक से गया 20 मिनट में, तो मैं आसानी से पहुंच गया बिना संघर्ष के, लेकिन आपको टांग तुड़वा के वहां पे जाना पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ खोया। अब मेरा क्या मानना है, संघर्ष का मतलब क्या मेरी है? बात सुनो आप, जैसे आप टांग तुड़वा के गए तो आपको कष्ट हुआ, पैरों में दर्द हुआ जबरदस्त, और आपने आके इसमें आयोडेक्स की मालिश करी जी। अब आप आके खाट पे थक के सो गए, आपने कहा यार तेरे पास मोटरसाइकिल है इसलिए तू थका, हाँ ये बात के लिए करी ना दिमाग में, हाँ। तू थका क्यों कि तेरे पे कन्वेंस नहीं है। मोटरसाइकिल, अब के तुझे 1 साल के अंदर इतनी मेहनत करनी है कि कन्वेंस अपना हो जाए, अगली बार तो धक 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 करते हुए नीलकंठ जाना तो है। इसका मतलब ये हुआ, देखो तो इसका मतलब वो ये थकान से उसे वो सोच मिली। तो इसका मतलब ये है ना कि संघर्ष में मजा नहीं आ रहा है, अल्टीमेट तो बाइक में ही मजा आ रहा ये है। संघर्ष हो गया ना, 1 साल बाद मिलेगी। हाँ पर मैं हाँ। उससे मैंने 1 साल तक तो ऐसे ही जाएगा। उससे जो मैंने जाएगा। प्रयास बढ़ाया 1 साल तक नहीं, जब मुझे फिर 1 साल बाद जाना है सपोज करो, जी। तो फिर मैंने जब थकान से मैंने ये सीख ली कि नहीं अगर बाइक होती तो आज मेरे पैरों में दर्द नहीं होता, हाँ। उस दर्द से मैंने ये सीख ली। अभी भी वो संघर्ष को वैल्यू दे रहे हैं, तो इसी पे हाँ तो अब मुझे ये बताओ कि आपको संघर्ष इतना प्रिय है, तो फिर आप बाइक क्यों आप खरीदोगे? जिसे संघर्ष माने में प्रयास या संघर्ष नहीं, वही है। इनकी लैंग्वेज में बस ये इशू है। हाँ। ये अभी भी ये बोल रहे हैं, भाई वो संघर्ष को वैल्यू दे रहे हैं। वो वैल्यू दे रहे हैं, मुझे लेकिन आप इनका- संघर्ष और प्रयास को अलग अलग करो, तो आप करो ना, आप करो ना। मैं तो जिसे प्रयास मेरी किसे बात ना, बोलते हैं? देखो, जिसे आप प्रयास कह संघर्ष- रहे मैं उसे संघर्ष कह रहा देखो हूँ। संघर्ष को ऐसे करके इसका समझो। मतलब प्रयास तो सारी दुनिया आप संघर्ष को टेंशन मान रहे हो, मेरी बात समझे ना, और मैं संघर्ष को टेंशन नहीं मान रहा, कार्य मान रहा हूँ। तो क्या मानो, काम करने का रोजमर्रा का काम मान रहा हूँ, मेरी आदत बन चुकी। कार्य तो दोनों ही है। प्रयास करने वाला भी कार्य कर रहा है और संघर्ष करने वाला भी कार्य कर रहा है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है इसको समझो। प्रयास करने वाला है वो वहां पे लॉस नहीं कर रहा है, कुछ भी लॉस नहीं कर रहा है वो। संघर्ष करने वाले का मतलब ये है कि वो उसको जितना सामने देना था, कोई लक्ष्य को पाने के लिए उसको जितना दे सकता था, इससे डबल देना पड़ रहा है, ज़्यादा बर्डन हो रहा है, उसको लॉस पड़ रहा है वहाँ पे। जैसे कि यहाँ से नीलकंठ जाना था, अब बाइक से जाना था तो वो 20 मिनट में पहुँच जाता, अब टांग तुड़वा के जा रहा है, तो मतलब वो कोई चीज़ को लॉस कर रहा है वहाँ पे। और उसके बाद वो परमानेंट बुलेट से जा रहा, मोटरसाइकिल से जा रहा। तो एक बार थकान से उन्हें सीख ली ना, अगर मोटरसाइकिल होती तो भाई ये सीख लेने के लिए टांग थोड़ी तुड़वा एक बार तुड़वाई ना टांग, तो फिर 10 बार तो आराम हुआ ना, तो फिर तो उसमें अपनी वाइकल हो गया ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार भी क्यों तुड़वानी है ये हमें? अंतर तो समझ गए ना। टांग से जो चला वो संघर्ष था, बुलेट से जो चला चला वो आराम प्रयास था। था। हाँ, तो प्रयास और संघर्ष में ये फर्क है। और मैं उसे संघर्ष- प्रयास मान रहा हूँ जो थकने के बाद उसने बुलेट लाने के लिए कोशिश की, प्रयास किया, उसे प्रयास मान रहा हूँ जी मैं प्रयास उसे मान रहा हूँ। और ये जो पैर से किया ये क्या था? ये क्या था फिर? ये जो उसका सीख लिया, उन्हें सीख थी उसकी पैर से जो कि मुझे मोटरसाइकिल होनी चाहिए, मोटरसाइकिल रिक्वायरमेंट जो बनी वो थकान से तो बनी उसकी, पैर से जो वहां तक पहुंचा तो उस थकान से वो न करी मेहनत, मेहनत के बाद उसकी बनी रिक्वायरमेंट। मेरी बात सुना, रिक्वायरमेंट बनने के बाद उसने उस जरूरत को पूरा करना चाहा, वो पूरा करने के लिए उन्हें प्रयास किया 1 साल, 1 साल बाद वो बाइक लाया। संघर्ष देखो, संघर्ष से ही नीलकंठ जाने से नीलकंठ का मजा आता है, तो फिर वो बाइक क्यों खरीद रहे हो फिर बाद में? फिर एक अगली साल बाइक क्यों खरीद रहे वो हो? पैरों में दर्द को खत्म करना परमानेंट। तो भाई इसका मतलब संघर्ष नहीं चाहते ना आप भी? होके जो पहुंचा वो संघर्ष था। वो संघर्ष आप नहीं उसके बाद चाहते। प्रयास शुरू हो गया, उस संघर्ष के भाई, बाद मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, अभी संघर्ष अभी और भी आप प्रयास नहीं समझ में रहे आया हो। कि नहीं आया? वो संघर्ष और प्रयास में अंतर समझ आया? भाई प्रयास पैरों से चल के गया, डिफरेंस समझ आया प्रयास और संघर्ष में? बाइक से चल के गया, ये था प्रयास। ये समझ में देखो, आया? और ये संघर्ष के बाद भी वो जीव क्या चाहता है? ये तो आप बोल रहे हो कि संघर्ष के बाद में मजा आ रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? नहीं मजा आ रहा तो फिर बाइक क्यों खरीद? हाँ, फिर बाइक क्यों खरीद रहा है? रियलिटी क्या है? मजा इस बात में आ रहा है कि जो दर्द हुआ था अगले साल मेरे पे अपनी बाइक है और मुझसे दर्द, मजा उसमें आ रहा है क्योंकि मैं अपनी ले आया। मजा इसलिए आ रहा है कि आज मेरे पे परमानेंट संसाधन है, करेगा मजा इसलिए आ रहा है। देखो, अभी 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 आपके लिए सवाल ये, मेरी बात है ना, देखो मजा इसलिए आपके आ रहा है। आपके लिए सवाल ये है कि अगर ये वाला संघर्ष आपने कर दिया एक बार और इससे ये ज्ञान पैदा हो गया, तो फिर से संघर्ष करते तो और ज्ञान पैदा होता। कि ये जो संघर्ष वाला पिक्चर जो आपने बताया एक एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल से आपने जो एग्जाम्पल से जो बताया आपने कि यहाँ से वो संघर्ष करके वो नीलकंठ गया, जो बंदा थे वो, चाहे आप खुद हो, आपने यहाँ से संघर्ष करके नीलकंठ गए। अब वहाँ से आपको एक ज्ञान हुआ कि भैया तो मैं टांग तो खामखा तुड़वा रहा हूँ, मुझे मेहनत करके बाइक लाए देनी चाहिए, तो वो ज्ञान आपको टांग तुड़वा के आया।
अब ये ज्ञान एक बार आपको टांग को ऐसे तुड़वा के आया, तो अभी जैसे फिर से अगर आप ऐसे ही टांग तुड़वा के जाते तो और ज्ञान आ जाता है, तो क्या दिक्कत है उसमें? जब पहली बार तुड़वा की मुझे सीख मिली यार, मैं उससे एक प्रेरित हो गया कि ये साधन होना चाहिए मेरे पास। बात समझे ना। ठीक और है। प्रेरित होने के बाद मैंने 1 साल के अंदर प्रयास करके मैंने वो चीज उपलब्ध करा ली। जी। और यदि मुझे शुरू में मंगी हुई बाइक मिल जाती और मेरे पैरों में दर्द नहीं होता, तो मुझे उसको उपलब्ध कराने का प्रयास की रिक्वायरमेंट ही नहीं अरे बनती। भाई, तो पर उपलब्ध तो आपके पास हो गया ना, तो अब क्यों उपलब्ध करोगे आप? फिर तो वही हाँ, तो ये गड़बड़ है ना आपकी सबसे आश्रित, बड़ी। फिर मैं आश्रित हो गया ना। अरे भाई आश्रित तो देखो, रुको, आपको ये बाइक अगर मिल गई, आपको परमानेंट किसी ने गिफ्ट दे दी, तो फिर आश्रित होने में क्या दिक्कत है? ऐसे भी तो आप आश्रित तो हो ही रहे हो। ऐसे कहाँ आश्रित हो रहे हैं? देखो वो जो आश्रित जब होंगे जब आपसे देखो मांगे में। जैसे ऐसे करके समझो, जैसे ऐसे करके समझो कि जैसे जो भी बाइक आप 1 साल के बाद में जो ले रहे हो, है ना, तो वो बाइक 1 साल के बाद में जो आप ले रहे हो, इसके अंदर भी तो, इसके 1 साल के बाद में भी तो आप आश्रित तो हो ही रहे हो ना, कहाँ नहीं हो रहे हो? फिर तो अपनी बाइक बाइक के ऊपर तो डिपेंडेंट हो ही ना, बाइक पे तो रहेंगे, बाइक पे तो रहेंगे डिपेंड। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। अब जैसे मान लो मुझे आपके ऊपर प्यार आ गया, मुझे ऐसा हुआ कि भाई मुकेश जी बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने मेरे लिए 2-3 काम अच्छे करे हैं, तो अब मैं मुकेश जी को जो है वो एक बाइक गिफ्ट कर देता हूँ, तो मैंने परमानेंट आपको गिफ्ट कर दिया, आप ही इसके मालिक है, तो फिर क्या दिक्कत है नीलकंठ जाने में? कौन सी आपको वैल्यूएशन नहीं मिलेगी इसमें? मुझे मेरा ये मानना है कि गिफ्ट लेने के बाद आदमी निकम्मा होता है। अरे कहाँ निकम्मा हो? अच्छा, तो मतलब क्रियाशील टांग मेरी बात समझो। आदमी नहीं, जो क्रिया है उसकी, जो क्रिया है, जो उसकी जिज्ञासा है, जो उसकी प्रतिस्पर्धा है, जो भागने की क्षमता, वो खत्म होती है। अरे भाई, टांग तुड़वाने से भागने की तुड़वाने से क्षमता क्या खत्म है? होती एक है बार कि- हमने कष्ट सहन करा, वो कष्ट जिंदगी के लिए खत्म कर अरे दिया। भाई देखो, टांग जो है उसको तुड़वाने से आपकी जो है वो शक्ति बढ़ती है कि घटती है? शक्ति उस समय तो थकान होगी, तो शक्ति उस समय तो घटेगी। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। इस तरह से आज क्या हो रखा है, इसको समझो। आज इसको ऐसे करके समझो कि ये जो जीवन है, इसमें ज़्यादातर लोग 90% जो लोग हैं वो बेचारे संघर्ष कर करके अपनी टांगे, अपने हाथ, अपने आँख कान तुड़वा के बैठे हुए हैं। ये सही है क्या? और ऐसे तुड़वाने से कहाँ वो शक्तिशाली हो जाता है? देखो, गरीब मजदूर का जीवन आपने देखा होगा, 40 साल में 80 साल का बूढ़ा दिखता है। और वो जो 10% लोग हैं जो जीवन को पूरा आनंद से जीते हैं, जो चाहिए वो खाना खाते हैं, जैसा चाहिए वैसा पहनते हैं, जैसा चाहिए वैसे एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, भोग करते हैं। अमीरों को आयु नहीं दिखती है। सुना है ना आपने, देखा भी होगा कि अभी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस है, आपने चाहे वो आप बहुत सारी एक्ट्रेस को देखो, 60 साल होने के बाद भी 50 साल के हाँ, माधुरी कैसी दिखती है, रेखा कैसी दिखती है, देखो मलाइका अरोड़ा कैसी दिखती है, करीना कैसी दिखती है, दिखते हैं ना, इनमें दिखते हैं ना ये चीज़ कि भाई 60 साल की है फिर भी 40 साल की युवा दिख रही है। ऐसे भी मन आकर्षित हो जाता है उनकी तरफ। तो इससे पता चलता है कि ये जो संघर्ष करते हैं ना, ये जो बोलते हैं आप क्रियाशील हो, क्रियाशील से आदमी की शरीर खत्म। देखो, कोई भी चीज आप जितनी यूज करोगे ना, इसके बाद जो संघर्ष, जो घिसेगी। मेहनत वाले कार्य हैं, हाँ। उन्हें करने वाले तो खत्म हो जाएंगे। नहीं, देखो अब ये इच्छा की बात होती है। जैसे कुछ लोगों को मेहनत वाले कार्य पसंद होते हैं। मेरी बात हो, जो मजदूर है हमारे यहाँ, हाँ, वो मजबूरी में कर रहा है मजदूरी। नहीं ऐसा भी नहीं है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। 80% जैसे मैंने आपको वो चाह रहा है example मिस्त्री दिया। बनना, हाँ, तो फिर वो मिस्त्री बनेगा वहां तो पे। मजदूर खत्म। देखो, मजदूर खत्म नहीं हो सकते, ये आप नहीं समझ रहे हो अभी भी। शारीरिक कार्य करना भी एक रुचि होती है। इसको ऐसे करके देखो, जो फिजिकल वर्क है, देखो उसे मेहनताना तो सब देखो 4 घंटे तो उसको देने हैं, तो उसके पास 10 ऑप्शन है। इसमें जो कम ऑप्शन में, अब जैसे जिसके पास दिमाग नहीं है उस तरह का कि वो एनालिसिस कर से सोचे, इस प्रकार का कोई विशिष्ट काम कर सके, ऐसा दिमाग नहीं। अब उसको ऐसा है कि मुझे तो 4 घंटे कुरियर बॉय का काम करना है, वो भी तो मजदूरी हुई ना एक तरह से। क्योंकि वहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी तो है, तो जो भारी भरकम काम है जिससे आदमी टॉर्चर होता है, वो वाला काम तो हम कराएंगे नहीं। उसके पास संघर्ष नहीं करा है ना हम। जैसे आप 10 किलो ही उठा सकते हो, तो वहाँ पे आपको ऐसी ही जॉब मिलेगी जिसमें आपको 10 किलोग्राम ही उठाना पड़े। 20 किलोग्राम उठाने की ज़रूरत होगी और कोई नहीं उठाना चाहेगा, तो 20 किलोग्राम उठाने के लिए फिर मशीन लगाए जाएंगे। क्लियर? किसी व्यक्ति को बाधित नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी, और उसमें भी समय भी उस तरह से फिक्स नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है उसके अंदर मानो कोई व्यक्ति स्लो वाला है, स्लो मोशन वाला है, वो धीरे धीरे काम करता है, तो उसको 5 से 5-6 घंटे काम कराया जाएगा धीरे धीरे। वो 4 घंटे के बराबर काम कर दीजिए, 6 घंटे में करे आप 5 बस। तो इसका मतलब समझ ना, वहाँ पे हम उस प्रकार का संघर्ष नहीं डाल रहे उस व्यक्ति के ऊपर। प्रयास अलग है, आविष्कार अलग है, संघर्ष अलग है, और संघर्ष का जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है।
संघर्ष तो आज इसलिए हो रखा है क्योंकि लक्ष्य एक है और दौड़ने वाले 10 लोग हैं। अब जो दौड़ के हासिल करेगा वो उस सुख को पाएगा। तो अब इसलिए 9 लोगों को हराने के चक्कर में ये संघर्ष बना हुआ है। लेकिन अगर इन 9 लोगों का अभ्यास करके सामने 9 चीजों को रख दिया जाए तब इनको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। इतनी सी बात है। स्ट्रक्चर क्या है आपका? स्ट्रक्चर मतलब नक्शा क्या है आपका? किस तरह से क्या प्लानिंग है आपकी? इसको लाने ये तो आपने ये कहा कि चलो जी मतलब इजीली सबको मिल जाएगा। हाँ। और इसमें सब लोगों को समानता मिल जाएगी। हाँ। इसकी प्लानिंग क्या है आपकी? देखो, इसकी प्लानिंग ये है कि हमने एक पूरा ढांचा बनाया है पुस्तक के रूप में भी, संपूर्ण समाधान व्यवस्था करके एक पूरी पुस्तक है। इसमें हमने पूरा बताया कि ऐसा नया एजुकेशन मॉडल है, ऐसा नया अर्थशास्त्र का मॉडल है जिसमें बैंक नहीं है, इसमें नया सामाजिक कक्षा का मॉडल है जिसमें सारा कुछ सहकारी रूप से होगा और सरकारी रूप से होगा। सहकार मतलब आपस में सहयोग, और सरकार मतलब कि कोई एक नियंत्रण किसी व्यक्ति के हाथ में ना हो बल्कि सबका हो, गवर्नमेंट अंडर नियंत्रण हो। फिर नया पॉलिटिकल मॉडल है जिसमें 24/7 जनता के हाथ में पावर रहेगी। अभी जो हम वोटिंग डाल रहे हैं वो हम इंडिविजुअली एक बार डालते हैं और 5 साल तक फिर हम बंद जाते हैं। उसमें क्या है कि अब रात को 2 बजे भी नेगेटिव वोट डाल सकते हैं। अगर कोई नेता ठीक से काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ आप वोटिंग डाल सकते हो कि भाई ये नेता, इसका लीडरशिप मुझे पसंद नहीं आई, ऐसा करके। कुछ % से नीचे नेगेटिव वोट जाएंगे तुरंत ही बीच में परिवर्तन हो जाएगा। 5 साल की इंतजार नहीं देखनी पड़ेगी आपको। 5 साल की वेट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, बीच में परिवर्तन होता है, बीच में परिवर्तन होता है। हाँ, परिवर्तन हो जाएगा। मतलब उस व्यक्ति को फिर लीडर के रूप में अपनी सेवा देनी होगी तो उसको फिर से पढ़ाया जाएगा, फिर से सिखाया जाएगा। उससे जो गलतियां हो रही है, क्योंकि वो रिव्यू भी डालेगा नेगेटिव वोट के साथ में, तो वो जो गलतियां हो रही है वो गलतियों को सुधारा जाएगा सिस्टम में, ऐसे करके अपडेट किया जाएगा। हर एक प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हो, पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा लेकिन आपका रिव्यू मांगा जाएगा, जिससे पता चले कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितनी सूटेबल है। जैसे कि आपने मोबाइल लिया सिस्टम से, आपने डिमांड करी मुझे मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल आपको मिल गया। तो वो मोबाइल आपके पास आने के बाद में जैसे एक टाइम होता है, जैसे 6-7 दिन होते हैं, आपको आइडिया आ जाता है कि इसका सॉफ्टवेयर कितनी स्पीड से काम करता है, इसकी मेमोरी मेरे लिए इनफ है कि नहीं है, उसका कैमरा कैसा है, इसका साउंड कैसा है, इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसी है, इसकी माइक कनेक्टिविटी कैसी है ना, इसका हार्डवेयर कैसा है, स्ट्रॉन्ग के नीचे गिरता है तो टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है। इस प्रकार से एक आइडिया होता है। तो जैसे 6-7 दिन हो गए तो आपके ऊपर एक मैसेज आएगा कि आप इसका रिव्यू दीजिए। अब आपको जो चीज़ में कमी लगी होगी वो रिव्यू आप जैसे ही देंगे उस सिस्टम में वो सुधारा जाएगा। तो अब आप सोचो कि आप जिस चीज़ को भोग रहे हो वो चीज़ आपकी क्वालिटी की बनती जाए, और जैसे लगे कि भाई अब ये वाली गुणवत्ता भी 50% लोग चाहते हैं और ये वाला चेंज भी चाहते हैं, तो फिर नया मॉडल विकसित किया जाएगा कि जिससे जो 50% लोग हैं वो ये पुराने मॉडल को एंजॉय करें और 50% वाले जो अपडेट करना चाहते हैं अपडेट मॉडल भी आ जाएगा, पुराना भी रहेगा। इतने हद तक छोटा छोटा चेंज उसमें बना ही रहेगा। मतलब आप अपने जीवन में जिस प्रकार की सर्विस, प्रोडक्ट और सारे रिसोर्स चाहते हो उस तरह के आपको उसमें मिलेंगे। कम्युनिटी किचन भी भव्य होगा, 50 प्रकार के अलग अलग फूड बनते होंगे। आपका बाकायदा टेस्ट होगा, फिजिकल आपका टेस्ट होगा पूरा डॉक्टरेट कि भाई आपका अल्कलाइन बॉडी है कि एसिडिक बॉडी है, आप में कौन से तत्वों की कमी है, और ये वाले तत्व नेचुरल रूप से भरने के लिए आपको किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए। डाइटिशियन का चार्ट चलेगा। हाँ, तो अब उस तरह का आप डाइट फॉलो करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। अब क्योंकि मानसिक प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है उसमें कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ये संघर्ष करना ही पड़ेगा, वो प्रेशर है नहीं, तनाव नहीं है, तो आदमी मानसिक रूप से सुखी रहता है, खुश रहता है, से इसकी आयु बढ़ जाती है। भाई 10% लोगों और 90% लोगों में यही तो फर्क है ना कि वो संघर्ष कर करके अपने सारे पुर्जे कटवा डालते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, थक जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, मर जाते हैं। और 10% जो लोग हैं वो जो भी काम करते हैं वो स्मूथली करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, वहाँ पे खुशी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। 60 साल में भी 40 साल जैसे लगते हैं। इनकी आयु खुद की भी बढ़ जाती है क्योंकि ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं, मानसिक टेंशन नहीं रहती। हाँ, तो इस वजह से करके अब ये जो लोग 10% जिस प्रकार का इजी जीवन जी रहे हैं, ऐसा इजी जीवन सबके लिए बनाना है वहाँ। चलो, ये अच्छा प्रयास है आपका, करो। और मैं आपको इसके लिए आपके नंबर पे मैं आपको 7-8 चीज़ें भेज दूंगा, अलग अलग सारे वीडियोस, कुछ ऑडियो है,
कुछ बुक्स है छोटी, वो सारी भेज दूंगा जब भेज भी देना। आपको इंटरेस्ट हो, समय नहीं, हम हो। तो पढ़ने का शौक है, मैं तो पढ़ते हैं। हाँ, तो बस आप उसको पढ़िएगा तो इसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी काफ़ी चीज़ों की कि ये कैसे करके काम करता है और कैसे करके ये व्यवस्था बन सकती है और बनेगी और सबको कैसे सुख देगी, ये आपको कैलकुलेट हो जाएगा उसमें, क्योंकि हमने सारा कुछ बहुत अच्छे ढंग से कैलकुलेट करा है। जैसे आप बिल्डर हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरे कुछ वीडियो आपको भेजूंगा, उसमें भी ये आपको मिल जाएगा कि जैसे एक मकान है वो कितने गज का होता है एवरेज, अगर ऐसा मकान बनाए तो कितने गज का होता है? कम से कम 100 गज का तो होता ही है। 100 गज का होता है। तो जैसे 100 गज वाले अगर हम 1500 मकान बनाए, एक एग्जांपल लेते हैं हम, है ना, 100 गज वाले 3000 मकान बनाए, जैसे 3000 मकान हम बनाए तो ये कितना एरिया हो गया? 3 बीघे का हो गया है। 3 लाख स्क्वायर मीटर हुआ। हाँ, और 3 लाख स्क्वायर मीटर 3 बीघा नहीं हुआ। जो 30 बीघा हुआ। हाँ, 30 बीघा भी नहीं हुआ, 30 हेक्टर हुआ। एक में 10,000 स्क्वायर मीटर मतलब 1 हेक्टर होता है, तो ये 30 हेक्टर 10 बीघे का 1 हेक्टर होता है। हाँ, हमारे यहाँ बीघे 3000 का। अच्छा, 3000 मीटर स्क्वायर, हमारे यहाँ 3000 गज का है। 3000 गज का एक बीघा है। तो ये हर स्टेट का जो पैमाना है ना वो अलग हाँ। हमारे यहाँ पे 2400 गुठा है, लेकिन हमारे गुजरात में एक दूसरा है वो 1600 अंतर होता है। हाँ, स्क्वायर मीटर, जिले में अंतर होता है। ठीक है। हाँ, तो अब ऐसे करके गिन लो अपन, जो प्रामाणिक माप है जिसे बोलते हैं कि भाई ये टेक्निकल मेजरमेंट है, वो मीटर है। फिर बाद में इसमें एकड़ आता है, मीटर स्क्वायर फुट। हाँ। मकानों में एकड़ नहीं आता जी। हाँ, नहीं जमीन के लिए, हाँ, लैंड जमीन के लिए आता है, खेती के लिए जमीन एकड़ आता है और हेक्टर आता है, ये 2 प्रॉपर नाप है उसके। तो अब जैसे उसमें ऐसा करके देखो कि ये जो 3000 मकान है, इसको बनाने के लिए फ्लैट क्योंकि मकान बनाओगे, अब इस मकानों के बीच में जगह भी, रास्ते भी छोड़ोगे, फिर रास्तों के जाने तक फिर बड़ा रास्ता भी छोड़ोगे छोटे छोटे रास्तों के लिए, ऐसे करके कुल मिला के इसमें से गटर निकालने के लिए, ये निकालने के लिए, वो निकालने के लिए, फिर बाद में इन मकानों के बीच में मैनेज कर सको तो इस तरह वो डंडे वगैरह भी लगाने पड़ेंगे कि ये इस नंबर से ये मकान ये नंबर का है, ऐसे पार्किंग के लिए इतने गाड़ियाँ रखनी पड़ेगी, सबको एक एक गाड़ी होगी, तो फिर हर एक मकान में किचन भी होगा, सब कुछ होगा। अब इसकी बजाय आप ऐसा सोचो कि एक ही टावर बना दिया हमने। हाँ, आप तो बिल्डर हो, आप तो तुरंत आइडिया लगा सकते हो। 25 माले की एक बिल्डिंग बनाई और इसमें हर एक फ्लोर पे 6 मकान है, मतलब ये हो गए 150 मकान एक ही बिल्डिंग में। अब 3000 मकान, एक मकान बनाने के लिए ऐसी हमने 20 बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। अब इस 20 बिल्डिंग और इसके बीच में हम सबके लिए पार्किंग छोड़ेंगे। 3000 मकान है, अब इनके लिए कॉमनली हम 3000 मतलब 6000 8000 लोग हो गए। अब 8000 लोगों के बीच में हम 500 कार रखते, है ना, बड़ी बड़ी एकदम पूरा बड़ा एरिया होगा, इसमें 200-300 कार रख दे हम। अब क्योंकि उसके बीच में जो स्कूल होगा, आधे उसमें एजुकेशन ले रहे होंगे, जाना ही नहीं पड़ेगा, जाना ही नहीं पड़ेगा कहीं। उसके कम्युनिटी किचन है, उसको सीधा ही पूरी सोसाइटी बन जाएगी वो। हाँ, तो जैसे ये तो मैंने अभी 7-8 हज़ार लोगों का बोला, लेकिन जैसे मान लो 2000 या 3000 लोगों का छोटे छोटे ब्लॉक भी बना दे हम, तब भी आप ये सोचो। हरियाणा में गुड़गांव में ब्लॉक बनाया। हाँ, तो उसमें क्या बनाया, रिटायर आदमी जो NRI है, हाँ, उनको खाना भी वहीं मिलेगा, केवल NRI को। और जिनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं, बच्चे जिनके पास नहीं है, केवल उस अपार्टमेंट में वही रह सकते हैं जिनके बच्चे उनके पास नहीं है, जिनकी आयु 60+ है। तो उन्हें खाना, डॉक्टर, मार्केटिंग, बिल्कुल सब कुछ A to Z वहाँ है। हाँ, तो उसमें भी ये व्यवस्था है कि 25 से 50 साल बीच के लोगों को 4 घंटा अपनी सेवा देनी है। इसके बाद के जो आयु है उनकी, जैसे 50 साल से आगे की जो आयु है, इसमें वो रिटायरमेंट हो गया उनका। अब उनको स्वैच्छिक सेवा देनी हो तो दे और ना देनी हो तो ना दे। तो अब उनके लिए क्या होगा कि स्पेशली ऐसे नगर होंगे जिस नगर में ही उनको रहना है और वहाँ पे अलग ढंग की सुविधा होगी, क्योंकि बीच में इसके लिए अस्पताल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो अस्पताल होगा। भाई 60 के बाद तो अस्पताल सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्विमिंग पूल उनके लिए ज़रूरी नहीं है, तो स्विमिंग पूल नहीं होगा। फिर जैसे लाइब्रेरी इनके लिए छोटी ज़रूरी है, तो छोटी होगी। थिएटर बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग मूवी देखनी है, तो थिएटर बड़ा होगा। फिर ऐसे मानो जो चीज़ें उनके एज के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी है। खेलने कूदने के बच्चों वाले संसाधन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अलग प्रकार के खेल खेल सके, इसके लिए वहाँ पे व्यवस्था होगी। साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो सके, वॉकिंग कर सके, अपना फिजिकल फिट रख सके, इस तरह एज फैक्टर के अनुसार सोसाइटी बनी हुई होगी।
हाँ, तो इससे क्या होगा कि ये जो हमें इंडिविजुअली अपने माँ बाप की देखभाल करनी है, इससे भी बढ़िया ढंग की देखभाल उनकी वहाँ पे होगी। और 2-3 घंटे माँ बाप को मिल ही सकते हैं, उसके नज़दीक में ही नगर होगा तो आराम से जा सकते हो अपने माँ बाप अच्छा, को मिलने। प्रयास है आपका, बढ़िया। इतने हद तक। अब आप मुझे ये बताओ कि वो 3000 मकान का जो प्लान मैंने बताया, इसमें कितनी ज़मीन लगती है, इसमें हम कितना प्रकृति का रिसोर्स यूज़ करते हैं, और ये जो बिल्डिंग बने इसमें हॉल है और रूम है, बाकी किचन ये वगैरह तो टावर हो गया ना। हाँ, टावर हो गया। ये तो भाई 100 गज में आपके 25 मकान हो गए। हाँ, 25 गुनी कम हो गई ना जमीन। 25 गुनी जमीन कम हो गई हो और गई। इतने मटेरियल भी कम हो गए, क्योंकि इतने रास्ते वास्ते कितनी चीजें को हम यूज कर रहे हैं, इतनी गाड़ियां वहां भाई पे कम हो गई। 54-46 का रेशो होता है। हाँ 54% पे निर्माण होता है, 40% खाली जगह होती है, हाँ। जो आपके इंडिविजुअल भूखंड होते हैं। जी जी जी, इंडिविजुअल भूखंड होता 54-40 का रेशो होता है। है। जी जी जी, बिल्कुल। 54% में तो वो जो हमारी 40% है वो जमीन बच गई। इसमें आपकी जो 40% है वो बच रही है आपकी 10-25 माले पे। हाँ, सोचो कितना कंट्रोल हो जाएगा, जमीन का कंट्रोल हो जाएगा। और इससे लोग आसानी से एक दूसरे को मिल सकेंगे। अभी ये जो भेद हो रखा है ना, अब आदमी अपने पड़ोसी को भी नहीं जानता है, क्योंकि उसको डरेगा ज़रा ये कुछ नया कर देगा तो हमारा नाम आएगा, पता नहीं ये कौन है कौन नहीं है। सोसाइटी होगी, सबकी लिस्टिंग होगी, सब पे सबके फोन नंबर होंगे, और सबके चौकीदार सारे होंगे, एक दूसरे ड्राइवर कॉमन होंगे। ड्राइवर कॉमन होंगे, वो खुद भी गाड़ी चला के जा सकता है, क्योंकि चोरी का तो सवाल नहीं, उसको तो सब कुछ मिल ही रहा है। तो वो तो नीचे गाड़ी के साथ ही चाबी होगी भाई, आप सीधे नीचे जाओ, चाबी घुमाओ, लेके चल लो, गाड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मॉडल तैयार कर दो, जी बिल्कुल, देखें। बात शुरू करने के लिए मॉडल तैयार। नहीं नहीं, देखो अब इसमें भी एक चीज़ है, क्योंकि ये हमारा इंडिविजुअली साहस नहीं है ना, हम कोई बिल्डर नहीं है, हम कोई किसी को पैसा नहीं है वो करना चाहते हैं, इसलिए ये आएगा पूरे देश में ये मॉडल, मेरी जब बात भी आगे सुनो, फ्यूचर में। अब इसी और पर इसमें आज की गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो कोई एक एरिया करके दे सकती है, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, क्योंकि वो बिना पैसे वाली जो व्यवस्था है ना, वो पूरे देश में लागू होगी, तभी हम सारा आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा एक छोटा मॉडल बनाया तब भी उसमें एक दिक्कत रहेगी, और ऐसे छोटे छोटे मॉडल है अवेलेबल। जैसे आप बड़े बड़े आश्रमों में जाओगे तो वहाँ पे भी खाना पीना रहना आपको मुफ्त में मिल जाता है, और बदले में आपको वहाँ पे कुछ सेवा देनी होती है 2-4 घंटे। बहुत सारे लोग दे रहे हैं ना सेवा, रह रहे हैं, उनको कहाँ पैसों की जरूरत, पूरी जिंदगी पैसों की जरूरत नहीं समस्या पड़ती। क्या है? सबसे बड़ी गवर्नमेंट हमारे ऐसी है कि वो अपने आप को बर्खास्त नहीं चाहेगी। इसमें तो गवर्नमेंट की चाबी जनता के हाथ में आ गई ना बीच में भी। जी वो तो अपने जीतने के बाद 5 साल झंडा ऊंचा रखना चाहती है गवर्नमेंट। तो इसकी शुरुआत कहीं से तो पूरे देश में एक साथ नहीं हो सकती, कहीं से एक शुरुआत करनी पड़ेगी, जिसका मॉडल देख के अदर भी उसके नहीं, देखो अनुसार चलेगा। ऐसा मॉडल तो है ही ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ। नहीं, आश्रम नहीं, आश्रम में वो क्वालिटी जो आप बता रहे हो, हाँ। हमारी क्वालिटी अच्छी है, आश्रम की क्वालिटी वो सही तो है। अब कि जैसे हमने 5000 लोगों के लिए मानो ऐसी बिल्डिंग बना दी है ना, ऐसी बिल्डिंग हमने बना दी, ऐसी बिल्डिंग के बाद में इसमें रहने के लिए आने वाले जो लोग हैं वो अपनी सेवा कैसे देंगे, आदान प्रदान कैसे करेंगे? बहुत बड़ा सेटअप है, हाँ, बहुत बहुत बड़ा सेटअप है। और इस सेटअप के लिए मगर क्योंकि एक सेटअप देखो, अगर मॉडल अगर बनेगा, आपने आपके जीवन में जितने भी प्रकार के सुख चाहिए, वो सुख अगर आपको सारे चाहिए तो फिर वो जो सुख दे सकता है उसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो एक्सचेंज कहाँ से होगा? जैसे आपको गोवा का काजू खाना है, अब गोवा में मॉडल नहीं होगा तो वो तो बिना पैसे आपको काजू देगा नहीं, आपको तो पैसे से ही खरीदना पड़ेगा, तो फिर पैसे कहाँ से लाएंगे? एक्सचेंज मॉडल है जो यूपी में बन रहा है, वो गोवा में जा गोवा वाला, यूपी में आवे एमपी वाला, आपका पंजाब जावे पंजाब वाला माल एक्सचेंज होता रहेगा। हाँ, तो ये एक्सचेंज जो है वो जितने स्तर तक हो सकता है, वो एक स्तर मतलब एक देश में मिनिमम ये एक्सचेंज हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम। तो एरिया मिनिमम एक देश चाहिए या फिर एक राज्य चाहिए, लेकिन एक राज्य से शुरुआत नहीं, एक शहर से शुरुआत होगी पहले से। शहर में भी यही दिक्कत होगी ना, कि जैसे आपके शहर में मेरठ में जो चीज़ आपको चाहिए गोवा की, वो आप बिना पैसे कैसे खरीदोगे? फिलहाल उसका तरीका चेंज करना पड़ेगा, परंतु एक जगह तो शुरू देखो तो कहीं ना तरीका चेंज करके करोगे ना, तब तो फिर यही अर्थशास्त्र आ जाएगा, तो फिर तो क्या मतलब रहा चेंज करना? तो एक साथ सारे में परिवर्तन आना, गवर्नमेंट तो बड़ी हमारी वो है ना, गवर्नमेंट अपने ताले की चाबी आपको दे देगी आसानी से। नहीं तो हम ऐसे करके ले नहीं रहे ना। अब ये कैसे आएगा इसको देख लेते हैं। अभी ये 5 साल जो है जैसे गवर्नमेंट का एक होता है, तो ये सिस्टम में से नई सिस्टम में लाने के लिए उसको 5 साल लगते हैं। जिस तरह से हमने ये कैलकुलेशन किया है कि 3 से 5 साल लगेंगे इसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, ट्रांजिशन करने में, मतलब पुराने मकान में से नए मकान में ट्रांसफ़र करने में 5 साल लगे। 5 साल लगेंगे। तो
तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये ट्रांजिशन पीरियड ठीक से चले, इसलिए गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो भी इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए, जो पॉलिटिशियन मॉडल में है वो भी इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए। मतलब उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम इस समाज को किस स्थिति में लाना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और समाज को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी क्लैरिटी इनमें आए, इसलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, विभिन्न मंचों से इस बात को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। जब ये पहुंचते 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 एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाएगी जहाँ पे ज़्यादातर लोग ये जीवन चाहते हैं, और वो चाहेंगे ही, तो मत उसी तरह से करेंगे। तो फिर इसके बाद में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस मॉडल को 5 साल में प्रोसेस करके अपडेट करके ला सके, मतलब ट्रांजिशन पीरियड को स्टार्ट कर सके, वैसी कोई और पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसके साथ में हम जुड़ेंगे। या फिर अगर हमें ऐसा लगेगा कि भई ये नेता लोग सब कोई ठीक नहीं, क्योंकि अभी तो अनएजुकेटेड नेता लोग चले जा रहे हैं, इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। IAS ऑफिसर की कितनी तगड़ी एग्ज़ाम होती है, इससे भी तगड़ी जिम्मेवारी नेताओं के ऊपर है, फिर भी उनमें इनसे 10% भी नॉलेज नहीं होता, योग्यता नहीं होती है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक इलेक्शन, मतलब जो व्यक्ति इलेक्ट होना चाहता है लोगों के बीच में, मतलब प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना चाहता है, इसकी बाकायदा एक इंटरव्यू होगा, ओपन इंटरव्यू होगा। जैसे हम लोग ओपन इस तरह से डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे भी हम ओपन इंटरव्यू रखेंगे, जिसमें पब्लिक सवाल पूछेगी और ये जवाब देगा। और क्योंकि पब्लिक के अंदर भी ज़्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ के इंटेलिजेंट तो हो ही गए होंगे, तो उनके सवालों के जवाब देने के लिए इसको भी स्टडी कर। अभी आप अपने सेमिनार कर रहे हो? हाँ, अभी तो हम इसको पहुंचा रहे हैं विभिन्न मंचों से, वीडियोस बना रहे हैं, ऑडियोज बना रहे हैं, लोगों के बीच में वार्तालाप कर रहे हैं। एक हमने मंच भी बनाया है, ओपन मंच, जिसके अंदर हम लोगों को इनवाइट करते हैं। वो बोले कि मैं मानता हूँ कि ये वाले ज्ञान से और इस वाले सत्य से समाज में बदलाव आएगा, तो हम उनको इन्वाइट करते हैं और वो अपनी बात को 1 घंटे तक रखने के लिए मौका देते हैं। जो भी व्यक्ति समाज सेवी है या ज्ञानी है, वो जो अपने आप को बोल रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ, उस तरह का, और ऐसे व्यक्ति को 1 घंटे पर अपनी बात रखने के बाद में हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, तगड़ी वाली, जैसे पहले शास्त्रार्थ होते थे ना, इस तरह की बात होती है, उसकी क्रॉस करते हैं, बहुत सारी क्वेश्चनिंग करते हैं विविध विषयों पे, जो विषय वो जानना चाहता है या जान रहा है उसके ऊपर। और इससे तय होता है कि वो जो लेके घूम रहा है ये ज़्यादा बेटर है कि हम जो लेके घूम रहे हैं ये कंपेयर हो जाता है दोनों। हाँ, अगर मानो उसका कॉन्सेप्ट बेटर है तो फिर हम सारे लोग उसको सपोर्ट करेंगे, हाँ, और उसके कॉन्सेप्ट को लाने की कोशिश करेंगे। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो इससे उसको भी पता चलेगा ना कि वो क्या लेके घूम रहा है। इसमें तो फायदा ही है, चर्चा करने से तो ज्ञान की बढ़ोतरी होगी और क्लैरिटी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होगा इसमें तो। हाँ, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नया होगा उसमें तो। और ये कैसे नया होगा, किस तरह से ये पूरा काम करेगा, इसकी भी पूरी वीडियोस वगैरह मैं आपको दे दूंगा। इसमें ऐसे करके ये बदलाव आएगा बड़े स्तर पर। अच्छा प्रयास है जी, करो प्रयास। आप सेमिनार करा देंगे आपके हम भी कभी ना कभी यूपी में। बिल्कुल सर, जब भी आपको मन लगे। अभी आपको मैं जो वीडियो भेजता हूँ इससे आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, क्या है मनुष्य, क्या है मनुष्य, कैसे अपने जीवन में चाहता है, क्या क्या इच्छाएं रखता है, और कितने प्रकार के कैसे मनुष्य है, वो क्या क्या प्रकार के सुख चाहते हैं, वो अभी क्यों नहीं मिल रहे हैं, अभी हम कहाँ पे अटके हुए हैं। क्यों जी, विदेशों में इस तरह की रूपरेखा चल रही है? विदेशों में काफ़ी जगह पे चलती है, लेकिन इस तरह का मॉडल नहीं बनाया किसी ने। इस तरह का नहीं है जैसे हमारे यहाँ USA में, अमेरिका में, वहाँ तो आदमी निकम्मा हो गया। हाँ, 18-20 साल के बाद वो उतना काम करता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। भाई तो बस उतना ही काम वो करता वाइन है, पीता है, खाना खाता है, मौज लेता है। तो वहाँ पे तो ये सिस्टम है ना कि सोमवार से शुक्रवार तक आप मेहनत करो और शनिवार रविवार आप उसको। नहीं, मेहनत भी आप और हम कर रहे हैं वहाँ जाकर, मेहनत भी आप और हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं। वो तो ज़्यादा ही 4 घंटे 5 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं, तो वो तो साइकोलॉजिकल वर्क करते हैं ना भाई। अब वर्क तो वर्क ही है। अब जैसे हम लोग ये वीडियो बना रहे तो ये भी तो वर्क ही है, बिना लोड का वर्क है, खुशी खुशी वर्क है। अब हम जैसे 5 से 7 बजे को शाम को हम वीडियो बनाते हैं, कभी कभी हमारा मूड होता है तो हम सवेरे बना लेते हैं, अदरवाइज हम कितने रिलैक्स रहते हैं। अब देखा आपने अपने हमारे जीवन में, बस इतना रिलैक्स रहना है और क्या, जीवन इतना ही रिलैक्स है बिना अपने पुर्जों को काट छाट के और आराम से इन सबको संभाल के रखे और आनंद करे, तो इसमें क्या दिक्कत है। संघर्ष कर करके अपने हाथ पाँव कटवा देना, ये कौन सी समझदारी? नहीं, हमने संघर्ष कर लिया, अब तो मजा ले रहे हैं। हाँ, तो देखो अब हम आनंद ले रहे हैं। तो अब ये वाला आनंद ज्यादा अच्छा लगता है कि वो संघर्ष वाला? अगर वो ना करते तो आनंद नहीं आता। हाँ, तो ये तो मजबूरी है ना। हाँ, तो अगर वो संघर्ष हम ना करते,
और हम अदर की तरह रहते थे। हाँ, तो ये आनंद नहीं आता। तो ये तो किस लिए हो रहा है कि सामने एक लक्ष्य पड़ा है, मतलब जैसे मान लो सामने एक बाइक खड़ी है और ये चाहने वाले 10 लोग हैं। अब दौड़ के जो इस बाइक को पहले टच करेगा उसकी वो बाइक, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जैसे 5 मिनट में उस 1 किलोमीटर पार करके 5 मिनट उस बाइक को टच करते, तो आपको 6 महीने तक मैदान के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस के बाद में अब पौने घंटे में अगर उस बाइक को टच कर लो। आनंद जो आदमी ढूंढ रहा है उसे अच्छे कामों में ढूंढना चाहिए। आनंद की अनुभूति हर आदमी की अलग अलग टेस्ट होता है। जी जी जी, बहुत सा इस समय वाइन के गिलास टकरा रहा होगा, उसमें मजा आ रहा होगा उसे। बिल्कुल। बहुत सा जुआ खेल रहा होगा, उसमें मजा आ रहा होगा। जी, जी, जी। हमें जिंदगी का सबसे ज्यादा मजा इस समय ऋषिकेश महाराज की पुराण पर। देखो, तो ये इससे पता चलता है ना कि लोग अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे एक फूड होता है, जैसे मानो कि मुझे इटालियन फूड पसंद है ना। मैंने जैसे बताया कि भाई हम लोग जाएंगे तो कभी आपको टाइम मिले तो स्पेशल, हमें गाँव का खाना पसंद है, स्पेशल पानी के हाथ की रोटी हाँ। और घर की बनी हुई सब्जी, मट्ठा हो, गुड़ हो। हाँ, तो अब जैसे मानो कि आपके सामने गुड़ पड़ा होगा और आप गुड़ और घी खा रहे हो और मैं स्पेशल लजानिया खा रहा हूँ, तो मैं अपना आनंद ले रहा हूँ, आप अपना आनंद ले रहे हो। तो अब मुझे आप गुड़ खिलाओगे तो वैसे तो गुजरात वाले तो गुड़ खाते हैं, तो मुझे ऐसे मजा आएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जो मुझे स्पेशल लजानिया में आता है। क्लियर है बात? तो ऐसे आपको भी अगर वो मैं खिला दूंगा तो आपको वो मजा नहीं आएगा जो आपको सिर्फ मिस्सी रोटी में आता है या पराठा में आता है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति की चाहत अलग अलग होती है और उसके आनंद को आपके आनंद से कंपेयर नहीं कर सकते। आनंद आनंद ही होता है, सुख सुख ही होता है। अब आपको बाइक में सुख आ रहा है, मुझे गाड़ी में सुख आ रहा है, तो मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे जो मजा आती है वो मजा आप बाइक चलाने से लो। आपको तो आपके लक्ष्य पूरे करने से मतलब है ना। अब पता है समाज में दिक्कत क्या हो रही है? समाज में ये दिक्कत हो रही है कि सारे बोलते हैं सारे लोगों को धोती पहननी चाहिए, धोती हमारे देश की शान है, सबको हिंदी भाषा बोलनी चाहिए, हिंदी भाषा हमारी शान है। अरे भाई, जिसको इंग्लिश अच्छी लगती है इंग्लिश बोले, हिंदी अच्छी लगती है हिंदी बोले, गुजराती अच्छी लगती है गुजराती बोले, मराठी अच्छी लगती है मराठी बोले, उर्दू अच्छी लगती है तो उर्दू बोलो। हमें कहाँ दिक्कत है भाई? अगर आप एक्सचेंज में आपको कोई दिक्कत होगी तो आप अपने आप अपनी भाषा को चेंज करोगे, डेवलप करोगे, माध्यम अंग्रेजी बनेगा, माध्यम अंग्रेजी बनेगा फिर। तो ये तो अपनी सहूलियत और अपने इंटरेस्ट की बात होती है, इसमें कहाँ से उतार चढ़ाव होने लगा? तो ये इस प्रकार के जो उतार चढ़ाव है ये अस्वाभाविक है, ये बिन जरूरी है। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद जी जी, चलो धन्यवाद से, नाइस टू टॉक विथ यू। फिर मिलेंगे कभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात करते रहेंगे। और जब आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो और फिर बाद में आपको मीटिंग करवानी हो तो जरूर इनवाइट कीजिएगा, हम लोग आके मीटिंग करेंगे। बिल्कुल।